हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे निमाड़ का लोक साहित्य के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है मैं आपकी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है तैयारी करा रही हूँ और इसके यूनिट 10 के जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करा रही हूँ। तो यूनिट 9 जो है कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, और यूनिट 10 हमारा चल रहा था जिसमें मैंने मध्य प्रदेश का लोक साहित्य करवा दिया और मालवा का साहित्य जो है वो आपका हो चुका है। आज हम बात करेंगे निमाड़ का लोक साहित्य। तो यहाँ 4 लोक साहित्य या लोक बोलियाँ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है 4 प्रकार की बोलियाँ आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी और बघेली, ये 4 प्रकार की बोलियां जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ की लोक साहित्य जो है ये इन्हीं 4 भाषाओं पर आधारित है। तो मालवा का पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे निमाड़ का। तो विंध्याचल सतपुड़ा एवं नर्मदा की पावन गोद में स्थित। तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है, तो विंध्याचल सतपुड़ा एवं नर्मदा की पावन गोद में स्थित निमाड़ अंचल सदियों से लोक संस्कृति की उत्स भूमि रहा है। यहाँ की लोक जीवन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सदैव मार्मिक और हृदयग्राही रही है। भौगोलिक दृष्टि से निमाड़ मालवा के समीप है। तो निमाड़ कहाँ है? मालवा के समीप है, किंतु दोनों की सांस्कृतिक जीवन में मूलभूत भिन्नता है। तो भौगोलिक दृष्टि से यानी भूगोल के हिसाब से, जो उनका मैप के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो निमाड़ और मालवा पास पास है, लेकिन जब सांस्कृतिक चीज़ों की बात आती है तो दोनों में बहुत भिन्नता है। यदि मालवा की आत्मीयता राजस्थान से है तो निमाड़ का अंतर संबंध जो है वो गुजरात से है। अब बात करते हैं कि निमाड़ के कौन कौन से लोकगीत हैं। तो निमाड़ में विवाह से संबंधित गणेश पूजन, तिलक के गीत, बधाई गीत, कुंकड़ा गीत, जोली माल की महिलाएं मंगल दिनचर्या प्रारंभ होने पर गाती है। सांजुली गीत शुभ संध्या के समय वैवाहिक मांगलिक कामना के लिए महिलाएं इकट्ठे होकर गीत गाती है। इसके अलावा बन्ना गीत, बाना गीत, ये हल्दी लगने के समय जो है, जब लड़का घोड़ी पर बैठा दिया जाता है और बारात निकलती है और उस समय जो है उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है और तब ये महिलाएं जो है ये बाना गीत गाती है। तो इसका अवसर भी देख लीजिए कि कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है। इसके अलावा स्मृति गीत जो है विवाह के शुभ मुहूर्त पर अपने पूर्वजों को स्मरण करने की सांस्कृतिक प्रथा है। इसके अलावा मंडप के गीत, मायरा गीत, निमाड़ी भात गीत, विदा गीत जो है ये सारे वहाँ के लोकगीत हैं। अब बात करते हैं निमाड़ी के लोक भजन की। तो निमाड़ में सगुण गीतों की अपेक्षा निर्गुण विचारधारा वाले भजन ज़्यादा प्रचलित है। इन भजनों में कौन कौन से भजन चलते हैं? तो भरथरी के, गोरखनाथ, मच्छंदर नाथ, गोपी चंद्र नाथ, जो नाथ साहित्य के नाथपंथी के जो कवि थे, उनका गीत जो है, नाथपंथी के जो संत हैं उनका गीत, उनका प्रभाव इनके साहित्य पर दिखाई पड़ता है। कबीर के आध्यात्म से प्रभावित कबीरा निर्गुण लोक भजन निमाड़ में बहुत प्रचलित है। निमाड़ के मसाण्य निर्गुण लोक भजनों का आध्यात्मिक सौंदर्य अनूठा है। तो यहाँ पर जो गोरखपंथी थे, नाथपंथी थे, उनके गीतों का प्रभाव जो है, उनके भजनों का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। ऋतु गीत, इसके अलावा जो है ऋतु के अवसर पर, मौसम के अवसर पर, जैसे कि सावन, कार्तिक, फागुन, सेठ, आसान और 12 मासा गीत जो है गाए जाते हैं निमाड़ में। श्रम गीत, हल जोतने, फसल बोने, फसल निदाए, नाव खेने, व्यवसाय आदि के गीत भी यहाँ गाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य गीत होते हैं जैसे कि तीर्थ यात्रा गीत, भीटल देव गीत, भैरू देव, शीतला माता गीत, पौराणिक आख्यान पर आधारित गीत, गणगौर के गीत, सिंगाजी के भजन, रामदेव के भजन, देवी देवताओं के गीत भी यहाँ गाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर निमाड़ी लोक गाथाओं की,
तो निमाड़ अंचल अपनी लोक गाथाओं के लिए जो है हमेशा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पौराणिक जो आख्यान होते हैं उस पर आधारित गाथाएं जैसे कि हरिश्चंद्र, 8वां लक्ष्मण शक्ति गाथा, सुभद्रा के विवाह की गाथा, महाभारत कथा, श्रवण कुमार की गाथा, ये सारी गाथाएं जो है वहाँ पे प्रचलित है। इसके अतिरिक्त यहाँ ऐतिहासिक पात्रों को लेकर भी लोक कथाएं चलती है। तो ये लोक गाथाएं हैं जैसे कि अहिल्या की गाथा है, राजा खंडेराव की गाथा, यशवंत राव होलकर की गाथा, राजा चैन सिंह रांगड़ा की गाथा, रायसल गाथा, तो ये सारे लोक गाथाएं वहाँ चलती है। इसके अलावा ढोला मारू गाथा, काजल रानी गाथा, भीलट देव गाथा, गोंडेन नार आदि प्रसिद्ध है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे लोक गाथाओं के बारे में जाना। अब लोक कथाएं कौन सी प्रचलित है, तो लोक कथाओं को जो है लोक वार्ता भी कहा जाता है। निमाड़ी लोक कथा जो है केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संदेश भी जो है देती है। निमाड़ी लोक कलाओं में पाप पुण्य से लेकर स्वर्ग नरक की विषय वस्तु को लेकर चली है, यानी इसमें केवल पाप पुण्य की ही चर्चा नहीं की जाती बल्कि स्वर्ग नरक की जो विषय वस्तु है उनकी भी चर्चा उनके लोक कथाओं में मिलती है। इनमें धार्मिक कथाएं, पशु पक्षी संबंधी कथाएं भी वहाँ चलती है, परियों की, अप्सराओं की कथाएं, जादू टोना की कथाएं, वीरता परक कथाएं, साधु फकीरों की कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, ये सारी कथाएं जो है वहाँ पर चलती हैं। निमाड़ में कुछ लोक कथाओं के शीर्षक जैसे जादू की अंगूठी, ऋषि पंचमी, हरितालिका की कथा, भोला का भगवान, ये सारे कुछ नाम हैं वहाँ के कथाओं के। अब बात आगे करते हैं वहाँ के लोकोक्ति साहित्य की। तो निमाड़ी में जो कौन कौन से लोकोक्तियाँ चलती है उसके बारे में पढ़ते हैं। निमाड़ी लोक साहित्य में पौराणिक कथाओं, महाभारत कथा, श्रवण कुमार गाथा, यशवंत राव होलकर की गाथा, अहिल्याबाई की गाथाएं जो है और इनसे संबंधित जो भी कहावतें हैं लोक जीवन की संपदा के रूप में आज भी जीवित है। निमाड़ी कहावतें लोक जीवन में मनोविकारों की खूबियों और खामियों का जीवंत प्रमाण देती है। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। देनो ना मड़ो लड़ानो, कर लियो सो काम लियो सो राम, एक तवा की रोटी काय छोटी काय मोटी, कि एक ही तवा की रोटी है, क्या छोटी और क्या मोटी। दया को मूल धर्म, पाप को मूल भरम, एक बेटी माथा ठोकी। तो ये सारे जो है वहाँ के लोकोक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर ये निमाड़ी का लोक साहित्य है उससे संबंधित है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख साहित्यकार की। तो देखिए निमाड़ी लोक साहित्य में जो साहित्यकार का नाम मुख्य रूप से देखा गया है तो यहाँ के जो मुख्य संत हुए हैं वो हुए हैं संत सिंगाजी। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और जिसके बारे में मुझे पता चला तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से संत हुए हैं वो है संत सिंगाजी। इसके अलावा आपको अगर कुछ अन्य साहित्यकारों के नाम यहाँ की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और चलिए हम संत सिंगाजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म वर्ष जो है वो है 1576 ईस्वी, ग्राम खजूरी, बड़वानी जिला, और इनका मृत्यु स्थान है नर्मदा नदी के समीप। संत सिंगाजी कबीर के समकालीन थे और उनके समान ही निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि थे। इनकी रचनाओं में कबीर के दर्शन की अभिव्यक्ति झलकती है तथा इन्होंने कबीर के समान ही साखियाँ जो है लिखी है। संत सिंगाजी द्वारा निर्गुण भक्ति धारा के लगभग 1100 देख लीजिए 1100 लोकपद जो है रचे गए हैं। यह सिंगाजी प्रथम कवि थे जिन्होंने खेती व गृहस्थी से संबंधित लोक प्रतीकों का प्रयोग जो है निमाड़ी कविता में किया। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए तैयार हो सकता है कि किस कवि ने जो है लोक प्रतीक खेती व गृहस्थी से संबंधित लोक प्रतीकों का प्रयोग अपनी कविता में किया। तो संत सिंगाजी ने। संत सिंगाजी द्वारा किए गए आध्यात्मिक संदेश इन्हीं कविताओं में समाहित है। अब इनकी रचनाएं कौन सी है तो इनकी रचनाएं निमाड़ी भाषा में है। कौन सी है? सतबार,
बारहमासी, 15 तिथि, दोषबोध, शरद आदि। इसके अलावा इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है परचरी। इसका संकलन इनके शिष्य खेमदास द्वारा किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए बनता है। तो जैसे ही ये टॉपिक हमारा खत्म होगा, मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न भी एक साथ करवाऊंगी। यूनिट 10 से संबंधित जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे प्रश्न जो है इसमें मैं लूँगी। तो यहाँ जो मुख्य कवि में आते हैं निमाड़ी साहित्य के अंतर्गत, वो संत सिंगा जी हैं। अगर कुछ अन्य साहित्यकारों की जानकारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और यहाँ आपको अन्य जानकारी भी दी जाएगी वीडियो से संबंधित, आपके टॉपिक से संबंधित। यहाँ पर MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो है आपकी कराई जाती है। तो कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।